नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास 10th का गणित का वर्कशीट संख्या 81 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 3 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है बहुलक। ये चैप्टर नंबर 14 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुलक। आप बहुलक से समझ नाम से ही स्पष्ट है, बहुलक यानी बहुत जिस बहुलक यह प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है। आप अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक जो सबसे अधिक बारंबारता वाला होता है वही उसका, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वही उसका बहुलक कहलाता है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम वर्ग ज्ञात करते जिसकी बारंबारता अधिक होती है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। यह संभव है कि एक से अधिक मानों के लिए एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों का बहुविकल्पीय आंकड़ा मल्टी मॉडल हो सकता है। यानी अवर्गीकृत में भी अब समान बार अधिकतम, जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है 2 3 3 4 5 5 और 6, तो इसमें अधिकतम बार 3 भी आया है और 5 भी आया है। तो इसकी एक से अधिक बहुलक हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी होगा। तो यही कह रहा है वर्गीकृत में भी बहुविकल्पीय आंकड़ा यानी मल्टी मॉडल हो सकता है। अब इसके कुछ चरण हैं, तो इस चरण को आप बहुलक जब निकालेंगे तो यहाँ हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं की चर्चा करेंगे। एक ही बहुलक निकालने के लिए हम कैसे फॉर्मूला का यूज करें उसके बारे में चर्चा है। तो बहुलक के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान होता है, यानी बहुलक होता है जो बहुलक जो आप जानते हैं, जो यहाँ पे वर्ग अंतराल यानी सी आई फिर एफ होता है। तो ये सी आई यानी ये इसमें से जिसकी अधिकतम बारंबारता होगी तो उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग जो होता है बहुलक जो होता है, बहुलक वर्ग के अंदर ही कोई मान होता है, जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा लिखते हैं। बहुलक के लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहां पे सबसे पहले आपको जिसकी अधिकतम बारंबारता दिखे तो वो बहुलक वर्ग हो जाता है। उसकी निम्न सीमा को बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं, एल को। एच जो होता है वर्ग का माप, वर्ग अंतराल की माप, सभी वर्गों का माप समान रखते हुए, समान मानते हुए जो वर्ग की माप होती है वो एच कहलाता है। F1 जो होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहेंगे। F0 उससे ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को हम F0 कहेंगे, और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता को कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने देखा था जो उसमें माध्यक में संचयी बारंबारता अलग बनाना होता है, उसमें माध्य में आपको डी या एक्स निकाल करके एफ डी निकालना होता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ जो दिया गया है, जो टेबल दिया गया उसी से आप बहुलक वर्ग निकाल सकते हैं। आइए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे सवाल है, कारखाने में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी इस प्रकार दी हुई है। तो इसमें से आप बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और ज्ञात कीजिए, फिर F1, F2 और F0 ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे जो कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी आपको दिख रही है। ये बारंबारता 27 से अधिक है, तो ये इसको आप लगा ले, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। इसको कहेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है। तो यहाँ पे अधिकतम बारंबारता 27, इसलिए बहुलक वर्ग ये हो गया। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 127। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आप जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे एक बार और भी देखें जो कि ये 121 से 126 है। जनरली आप 127 लिख देते, लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा, ये सतत बारंबारता नहीं है। यहाँ पे देखिए 121 से लेके 126 है,
फिर 127 यूज किया गया है, 127 से 132 है। तो इस तरह से तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुलक वर्ग तो आपको यह दिख गया। तो आप जानते हैं जो कि सतत बनाने के लिए, कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसका अंतर 1 का है। तो इधर वाले में आप 0.5 माइनस कर देते हैं और इधर वाले में 0.5 प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 121 से 120.5 से लेकर के 126.5 इसमें जुड़ जाएगा। फिर 127 में घटाएंगे तो 126.5 माइनस 132.5, तो इस तरह से ये आएगा। तो आपको सिर्फ एल की जरूरत है, तो ये एल आ जाएगा 126.5। तो हमारा आया 126.5 एल। अब इसकी बारंबारता ये F1 कहलाता है, इससे पहले F0 कहलाता है और इससे के बाद वाला F2 कहलाता है। तो आप लिख दीजिए F1 इजकल टू 27, यानी जो इसकी बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है 27। F0 हो गया 5, F0 आप बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता 5 और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता को F2 कहते हैं। इसी में आपको H भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कितने का अंतर दिख रहा है, तो 6 का अंतर दिख रहा है, तो H इजकल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है, निम्न तालिका का एक इलाके में 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है, उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाले बहुलक खर्च ज्ञात कीजिए। तो ये बारंबारता दिया हुआ है, ये वर्गांतराल दिया हुआ है। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता 12 है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा ये है, तो उसको अंडरलाइन कर ले या कलरफुल यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये इसका बहुलक वर्ग कहलाएगा, यानी 200 से 250 बहुलक वर्ग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ अधिकतम बारंबारता, इसकी अधिकतम बारंबारता 12 है। तो इसमें ये हो जाएगा। आपको आप बहुलक वर्ग चयन कर लिए, तो इस तरह से देखिए यहीं पे आप एल लिख सकते हैं। एल बराबर में ये हो गया 200, ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, और फिर इसके बीच का डिफरेंस जो होता है H कहलाता है। तो H इजकल टू 50 हो गया, L इजकल टू 200 हो गया, F1 इजकल टू 12 हो गया, F0 5 हो गया और F2 2 हो गया। तो आप बहुलक निकालेंगे तो बहुलक के लिए फॉर्मूला लिख ले, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो इसका मतलब बहुलक इंटू H। तो बहुलक निकालने के लिए यहाँ पे देखिए इस ट्रिक का यूज करें। L तो हो गया 200, ठीक है। अब कहता है इससे कितना ज्यादा, यानी F1 माइनस F0, यानी ये कितने का अंतर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 का अंतर है। यदि आप लिखते भी हैं तो 12 माइनस 5 यानी 7 आ जाएगा। और इसका दुगुना कर दीजिए 24 और इस दोनों को जोड़ लीजिए, 24 में से 7 गया, यानी 24 माइनस 5 माइनस 2। तो इसको भी करेंगे तो 24 में से 7 गया और इंटू 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये प्लस में है तो ये 200 और प्लस 7 बटे इसमें से घटाएंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, 7 घटाएंगे 24 में से तो 18 और इंटू 50। तो इसको सॉल्व करने के बाद सॉरी 18 नहीं आएगा, ये 17 आएगा, ये 17 आएगा इसका डिफरेंस। तो सॉल्व करने के बाद डेसिमल के रूप में ये आ जाता है इसका आंसर। तो 200 में इसको प्लस कर दीजिए तो 120.59 आ जाएगा इसका बहुलक। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमेशा की तरह कुछ सवाल आपसे पूछा जाता है, तो उस सवाल यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो सूत्र आपको जानते ही हैं, बहुलक बराबर में होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं L प्लस और F1 में से F0 गया और अपॉन में 2F1 में से F0 और माइनस F1 घटेगा और इंटू सॉरी F2 यहाँ पे है और इंटू में H होता है। यानी ये बहुलक का सूत्र लिखना है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। बहुलक का सूत्र ये लिखना है, ठीक है।
और दूसरा सवाल पूछ रहा है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के अंदर का मान होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आप देखेंगे, वर्गीकृत यानी इसमें निकला है 200 से 250 आया, तो इसी के बीच का कोई अंक होगा 200 से 250 के बीच। इस यानी 220.59 आया, इससे बाहर का नहीं आएगा। तो ये क्या है? बहुलक वर्ग। तो इसका वैल्यू आता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक वर्ग के अंदर का होता है। यहाँ पे बहुलक वर्ग के अंदर का कोई मान होता है। यहाँ पे भी आपको दिया गया है बहुलक जो होता है, बहुलक वर्ग के अंदर का कोई मान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका कह रहा है जो कि यहाँ पे वार्ता बंटन का बहुलक दिया गया है, तो इन आंकड़ों का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 12.89 जो है ये किस बहुलक वर्ग में आएगा? यहाँ 10 तक है, यहाँ 0 से 5 है, 5 से 10 है, तो ये 10 से 15 यानी 12 से 12.89 है, तो 10 से 15 है ये, तो बहुलक वर्ग ये कहलाएगा। हम वर्ग अंतराल में देखेंगे ये 12.89 कहाँ आता है, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो गया? लिख सकते हैं बहुलक वर्ग जो होगा ये 10 से 15 हो जाएगा। 10 से 15। ठीक है, और वैसे भी सबसे अधिक बारंबारता वाला हम देखेंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन ये देखते ही आपको बहुलक वर्ग लिखना है। नेक्स्ट है उदाहरण 1 में दी गई बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी इसका आपको उदाहरण का आपको बहुलक वर्ग ज्ञात सब कुछ पता है, तो आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए आपको फॉर्मूला पता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक आपको निकालना है। तो बहुलक के लिए यहाँ पे हमने निकाला था एल निकाला था। देखिए एल निकाला था, ये था एल बराबर में, पहले अलग अलग कर लीजिए, एल बराबर में 126.5 और F1 इसकी बारंबारता 27 है, F1 इजकल टू 27, F0 इजकल टू इससे पहले का 5, F2 इजकल टू उसके बाद वाला 20 और H जो है H यहाँ पे आपको इस दोनों के बीच का डिफरेंस या इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये यहाँ पे निकालेंगे तो 5 दिखेगा, लेकिन इसके बीच का करें क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो आप यदि निकालते हैं तो इसके बीच का डिफरेंस 6 आता है। तो उससे करें। अब फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला पे आप सजाएं यहाँ पे बहुलक के लिए। तो बहुलक हो जाएगा यहाँ पे देखिए बहुलक इजकल टू हो जाएगा, बहुलक इजकल टू एल दिया हुआ है 126.5 प्लस में F1 यानी 27 में से F0 गया, तो आप लिख दें 27 माइनस 5 अपॉन में 27 का दुगुना करते हैं 2F1 यानी 54 में से F1 F0 5 और 20 और इनटू में H है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5 प्लस में इसमें से घटाएंगे 22 में से 5, 27 में से 5 गया तो 22 और 25 गया 54 में से 25 गया, तो ये हो जाएगा 54 में से 25 गया तो हो जाएगा 20 5 25 गया 54 में से, तो हो जाएगा 29। उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये डेसिमल के रूप में ही आएगा 126.5 और प्लस में 22 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 132 और अपॉन में इसको करेंगे 29 से डिवाइड, तो आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो 12 ये तो हो गया 126.5, तो ये 126.5 इसको यदि हम करते हैं तो ये आता है 4.55, तो जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा
5 का यानी 50 हो जाएगा, तो 5 का 5, 5 5 10, और 6 4 10, और 1 11, और 12, और 1 13। तो ये इसका माध्यक कहलाएगा, सॉरी बहुलक कहलाएगा। ये बहुलक हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।